ईद की खरीदारी जोरों शोर से जारी है और मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है जानते हैं अपनी नुमाइंदगान से जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ सिदरा गयास मौजूद होंगी, कराची से रुबीना अलवी, सखर से सैरिश खोखर हैं हमारे साथ और इस्लामाबाद से फरार रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। सिदरा, सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन सी मार्केट में मौजूद हैं? अब तो एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह चुका है, आपके शॉपिंग फाइनलाइज हो रही है? क्या सारा कुछ खरीद लिया है, पैकअप हो रहा है? जी बिल्कुल, जूं ईद के दिन करीब आ रहे हैं, मार्केट में गहमा गहमी जो है वो भी बढ़ती जा रही है और ख़वातीन का रश जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ख़वातीन की तकरीबन तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टे और उसके साथ साथ जूतों की तैयारियां जो है अभी भी बाकी हैं। तो ख़वातीन जो है वो अपने कपड़ों की तो किसी हद तक तैयारी मुकम्मल कर चुकी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी उनकी मैचिंग ज्वेलरी बाकी है जिसके लिए वो विंडो शॉपिंग में मसरूफ़ है। उनका ये कहना है कि आज वो निकले तो इस नियत से थे कि अपनी मैचिंग ज्वेलरी और जूते खरीदेंगे, लेकिन उन्हें कुछ पसंद ना आने की वजह से विंडो शॉपिंग भी की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की भी बहुत वैरायटी जो है वो इस दफ़ा ईद पर दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉक्स जो है वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मौसम भी तब्दील हो रहा है, दिन के औकात में लाहौर में गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है और शाम में थोड़ी खुनकी बढ़ जाए, तो बच्चियाँ जो हैं वो फ्रॉक के साथ साथ हर दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ डिज़ाइन के कुर्ते और पजामे भी खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि मौसम बदला हुआ है तो जूते में ज़्यादा लड़कियां और बच्चियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुस्से को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दे रही है। उनका ये कहना है कि मौसम की मुनासबत से खुस्सा जो है वो हर सूट के साथ भी चला जाता है और पहनने में भी आसानदेह है। तो मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हमें दिखाई दे रही है। शहरी जो है वो ईद की तैयारी में बहुत ज़्यादा खरीदारी में जो है वो रश भी देखने में आ रहा है। सिदरा की अभी कुछ खरीदारों से बात भी हुई है, आइए वो भी सुन लेते हैं। सिर्फ कपड़े बने हैं, मेरा खा भी नहीं हुआ अभी तक, मेरी झुमके भी नहीं हुए, मेरी चूड़ियाँ भी नहीं ली अभी तक। मेरी बहनों की सब हो रही है लेकिन मेरी अभी तक नहीं हुई। आज मेरी शॉपिंग ही करने आए हैं। फर्शी शलवार है, नहीं अब ट्रेंड है तो करना ही है फॉलो। नहीं जूते लिए अभी तो चूड़ियाँ लेनी है ट्रेंडिंग वाली। बच्चों की तो बस वो चांद रात तक होती रहती है, कोई ना कोई चीज रह ही जाती है। 3-9 दिन के सूट खरीद लिए मैंने, ज्वेलरी रहती है और जूते वगैरह रहते हैं। शॉपिंग हो गई है, कपड़े वगैरह ले लिए और ज्वेलरीज वगैरह रहती हैं। शलवार कमीज है तो उसके साथ कुछ अच्छा लगता है। अच्छा जी, जूते भी खरीद लिए गए हैं, दुपट्टे मैचिंग करवा लिए गए हैं और कुछ लोग अभी चूड़ियां खरीदना चाहते हैं। कराची का रुख कर लेते हैं, रुबीना अलवी से बात करते हैं। रुबीना, पहले तो ये बताएगा, आपने ईद की शॉपिंग कर ली है और आपने लोगों से जब बात की तो क्या कहते हैं लोग, क्या उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है या अब भी कसर बाकी है? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपको। और जहां तक मेरी ईद की तैयारी का ताल्लुक है तो मैं तो अब तक सबको देखने वालों को अपडेट कर रही हूँ, तो मेरी शॉपिंग तो अभी थोड़ी सी पेंडिंग की तरफ चली गई है। लेकिन मैं जिस तरह मार्केट्स का रुख करती हूँ तो छोटा मोटा कुछ अपने लिए भी खरीद ही लेती हूँ। अच्छा, जहाँ तक लोगों की तैयारी का सवाल है तो आप तो ज़ाहिर है खुद एक खातून है तो आप जानते हैं कि फर्शी शलवार जो है इसने जितना लोगों को मसरूफ रखा हुआ है कि टेलर भी परेशान है। उसके अलावा भाई कपड़ा लेने के लिए जाती है तो इतने इतने गज का कपड़ा खरीदना पड़ता है उस फर्शी शलवार की तैयारी के लिए। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जूते और चप्पल की दुकानों पर अब रश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खवातीन का ऐसा सिर्फ कहना है, अमलन मुझे नहीं लगता कि इनकी तैयारी खत्म हो गई है, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है कि खातून हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चांद रात की या उससे पहले तक तो हम लोगों की तैयारी जारी और सारी ही रहती है। लेकिन अगर हम रुक कर लेते हैं किसी ब्रांडेड शॉप का और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ न्यू कलेक्शन आ गई है तो फिर दिल ललचाने लगता है और ऐसा सोचा जाता है कि ऐसा करते हैं कि अब ईद के तीसरे दिन का भी कोई जोड़ा एक और खरीद लेते हैं। बस इसी तरह की तैयारी चल रही है। चूड़ियों की दुकानों पर अभी उस एतबार का रश नहीं है, वो गालिबन ईद से 2 दिन पहले हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। फरार रब्बानी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के बता रही थी रुबीना के फर्शी शलवार के बड़े चर्चे हैं, तो इस्लामाबाद की इस वक्त आप कौन सी मार्केट में मौजूद हैं? क्या यहाँ पर भी ये चर्चे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की G9 मरकज मार्केट में और यहाँ पर भी खरीदारों की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने मार्केट का रुख कर लिया है। फर्शी शलवार हो, फ्रॉक्स हो, कोई भी चीज हो,
खवातीन बस कहती हैं कोई भी सूट आ रहा है उसको हाथ से जाने नहीं देना है, जो चीज अच्छी लगी, जो कीमत में जरा मुनासिब लगी वो खरीद ली। तो इस वक्त यहाँ पर एक ट्रेंड जो देखने में आ रहा है कि बच्चों की खरीदारी बहुत ज्यादा चल रही है। जब हमारी खवातीन से बात हुई तो उनका कहना था कि अपने लिए तो हम सूट ले ही चुके हैं और कुछ ना कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन बच्चों की शॉपिंग एक बहुत बड़ा मरहला है, क्योंकि पहले होता था जो माँ बाप ने दिलवा दिया बच्चों ने वो पहन लिया। ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जी बच्चों ने अपनी मर्जी से कपड़े चूज करने, अपनी मर्जी से चीजें चूज करनी है। यहाँ हमने कुछ बच्चों को रोते भी देखा है, लिटरली वो इसलिए रो रहे थे कि जी बाबा ने हमें वो सूट नहीं दिलवाया जो हमने पसंद किया है। यहाँ पर फ्रॉक्स की भी वैरायटीज चल रही है, यहाँ पर बेड शीट्स की भी वैरायटीज चल रही है, सैंडल्स भी चल रहे हैं, खुद से भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है। और शहरी जो है वो जैसे ईद करीब आ रही अपनी शॉपिंग को भी तेज कर रहे हैं। कुछ शहरियों से फरा की बात भी हुई है, शहरियों की जानिब से क्या कहा गया वो भी सुनते हैं। मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं, जूते भी ले लिए हैं और अभी कपड़े लेने हैं। मैंने शलवार कमीज लेना है, मैं अभी पसंद करना है। हमने ड्रेस ले लिया, बस हम जूते के कलेक्शन देख रहे हैं, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लेनी है, मेहंदी वगैरह, बाकी सब हमने कर लिया। पिछली दफ़ा तकरीबन 4 रात से पहले काफ़ी रश था, पर अभी इस तरह का नहीं है। महंगाई की वजह और कोई वजह नहीं है। जो चीज़ 2000 की थी वो 6000 की मिल रही है। मेरा पहला ईद है यहाँ पर इस्लामाबाद में, सब अपने मुल्क में तरह है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर और सेफ भी हूँ। अब हमने अफगानिस्तान से खरीद कर इधर भी वैसा है। शिकवे शिकायत भी शहरियों के चल रहे हैं, लेकिन शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है। सक्खर से सैरिश खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल वहां की जानते हैं। बताइएगा सैरिश, यहाँ भी क्या सिचुएशन है, शॉपिंग कहाँ तक पहुंची शहरियों की? देखिए, ईद की शॉपिंग, ईद की खरीदारी जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और मैं इस वक्त नीम की चौड़ी सक्खर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो मैचिंग बैग भी मिलेगा, मैचिंग सैंडल भी मिलेगा, मैचिंग ज्वेलरी भी मिलेगी और इसके अलावा आपको कपड़े भी मिलेंगे। इसलिए खवातीन और बच्चों ने जो है आज यहाँ का रुख किया हुआ है। जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि यहाँ पर चूंकि सक्खर जो है वो तकरीबन अर्बन एरिया कहलाया जाता है, तो यहाँ पर सिंध के 11 अजला के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो देही इलाकों की खवातीन और बच्चे ज्यादा यहाँ आई हुई थी और वो चप्पल और सैंडल की तलाश में थी कि उनको मैचिंग सैंडल और चप्पल मिल जाए। तो खरीदारी जारी है उनकी। चूड़ियों की तरफ भी रुझान है, मेहंदी की तरफ भी रुझान है, कपड़ों की तरफ भी रुझान है। लेकिन चांद रात हो या चांद रात से पहले के दिन हो, खवातीन और बच्चों की ईद की तैयारी चांद रात के 2, 3, 4 बजे तक भी जारी रहती है। और यही मनाजिर जो है मैं सक्खर के बाजारों में देख रही हूँ। सक्खर में खवातीन की जो है वो सबसे ज्यादा मांग जो है वो मैचिंग चीजों की है। मैचिंग ज्वेलरी उनको मिल जाए, उनको बैंगल्स मिल जाए मैचिंग, उनको मैचिंग बैग्स मिल जाए और उनको मैचिंग सैंडल मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। और ईद की शॉपिंग को एंजॉय भी कर रहे हैं। जिनसे मेरी बात हुई है उन सब का यही कहना है कि एक्साइटमेंट है, महंगाई भी है मगर एक्साइटमेंट ज्यादा है। ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहती हैं और शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, घर वालों के लिए, अहले खाना के लिए। तो है लेकिन शॉपिंग भी जरूरी है। सक्खर से सैरिश खोकर इस हवाले से हमें बता रही थी कि 11 अजला के जो लोग हैं सक्खर पे आके यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। तमाम नुमाइंदगान हमें इस हवाले से आगाह करें थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।